बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉस ऑफ लॉगरिथम, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने एक्सपेंड करना है। पहले हमने क्या किया था, उसमें हमने उनको क्या कंबाइन किया, सिंगल लॉगरिथम में लेके आए थे। आज हम इनको एक्सपेंड करेंगे इन वैल्यूज़ को बाय यूजिंग लॉस जो हमने पढ़े हैं, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ और बेस लॉ, और हमने एक और इसमें पढ़ा था और पावर लॉ। ये हम इन तमाम लॉज को यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू ये कहती है log 11/5, यानी इसको हमने लॉ का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब आप ज़रा ज़हन नशीन करें क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है कि अगर वैल्यू लॉग आगे वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे माइनस में ले आएंगे। अब इसको इस तरह लिख लेंगे log 11 माइनस log 5। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इसका ये हमारा आंसर आएगा। हम यहाँ पे क्या करें, QUITIENT क्वोशिएंट लॉ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर आप, मैं इसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस को वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 2 है वो है log 5 बेस है और 8a का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट है। अब इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये log है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो log का क्या होता है, अगर log आ जाए तो उस वैल्यू का हम पहले इस तरह इसको लिखते हैं log 5 अंडर रूट 8a की पावर 6 आ जाती है। अब अंडर रूट को रिमूव करने के, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है 1/2। इसका अगर सिर्फ अंडर रूट आ जाए तो 1/2, अगर यहाँ पे 2 आ जाए, उसको 3 आ जाए तो उसको हम लिखेंगे 1/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 5 बेस आ गया और इसको ले लेंगे हम 8a की पावर 6 और जो होल आ गया उसकी आ गया 1/2 होल की पावर आ गई हमारे पास इस तरह। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर लॉ यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, पावर लॉ क्या कहता है, अगर तो पावर ऊपर है लॉ के तो वो पहले आ जाएगी, पहले है तो वो क्या आ जाएगी, लॉ के ऊपर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पावर लॉ को यूज़ करते हैं और ये जो पावर है इसको हम पहले ले जाते हैं 1/2 और log a की पावर आ गया 6 हमारे पास ये। अब इसको हम मज़ीद करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको यहाँ से हम, तो इसको आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यानी हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करते जाना है। अब एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर जो वैल्यू है वो प्लस मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर प्लस हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करेंगे 1/2, ये 8 था। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको log 5, यहाँ पे log था 5 8 6 ये इस तरह था सारा, log 5 ये 8। तो अब क्या करेंगे, log 8 इसकी बेस आगे 5 प्लस, अब हम जो 8 है ये इसको अलग कर देंगे, log a की पावर क्या है 6 और बेस का इसका 5। इस तरह हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब हम इसका ले लेंगे, जो 8 है इसको हम यहाँ पे पावर बनाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 × 2 × 2 2 2 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, ये आ जाता है 8। तो 2 की पावर क्या आ गई 3। तो यहाँ पे हम क्या देंगे 1/2 और ये इसका आ गया log बेस 5 है और 2 की पावर यहाँ पे इसकी पावर आ गई 3 प्लस log 5 और a की पावर आ गया 6। अब फर्दर हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये पावर जो है ये पहले आ जाएंगी, पावर लॉ फिर यूज़ करेंगे हम 1/2 log ये 3 पहले आ गया, पावर लॉ यूज़ किया हमने
और 5 और 2 यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस ये पावर 6 और लॉग ए इसकी बेस आ गया 5। अब अगर हम इसको फर्दर करें तो ये 3 है, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और लॉग 5 इसका क्या आ गया 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, प्लस यहाँ पे ये जो 6 है ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6/2 log 5 इसकी ए आ गई। अब ये 2 इसके 2 के साथ 3 आ गया, तो अब आगे क्या आ गया 3/2 log 5 की वैल्यू 2 है, प्लस 3 log 5 और ये, तो ये हमारा क्या आ गया इसका ये आंसर आ गया इसका। यहाँ तक ये एक्सपेंड हमने कर लिया। तो क्या करना हमने यूजिंग लॉज को यूज़ करते हुए हमने इसका क्या किया इसको एक्सपेंड कर लिया। यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। तो पार्ट थर्ड क्या कहता है इसमें, पार्ट थर्ड ये कह रहा है एल एन है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल अब ये ए स्क्वायर बी ओवर डिवाइडेड आ रहा है सी, यानी हमने इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सिंपल सा इसमें प्रोडक्ट लॉ का हमने क्या नेचुरल लॉ को यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे नेचुरल लॉ में क्या कह रहे हैं एल एन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस एल एन बी माइनस ये अगर नीचे है तो डिवाइड हो रहा है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इसका साइन जो चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे एल एन सी। अब हम नेक्स्ट इसमें जब पावर लॉ यूज़ करेंगे तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, ये पावर को पहले ले आएंगे 2ln प्लस ln(b) माइनस ln(c). तो ये क्या हमारा हमने यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर थर्ड का। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 ये है लॉग, उसके आगे क्या है वैल्यू x y ओवर z और उस होल की पावर क्या है 1/9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे इस पावर लॉ को यूज़ करेंगे। इसको अगर हम इस तरह पहले लिख रहे हैं लॉग x y ओवर z होल की पावर 1/9, पावर लॉ का यूज़ किया तो हम क्या ले आए 1/9 को हम पहले ले आए log x y ओवर z। यहाँ तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब फर्दर हम क्या कहते हैं यहाँ पे उसको प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या यहाँ पे ये अलग-अलग हो जाएंगे 1/9 और यहाँ पे हम अगर करें log x आ जाएगा हमारे पास पहले log x प्लस log y आ जाएगा। इसको z को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस log, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log। इस तरह से हमारा इसका पार्ट 4 का हमारे पास ये इसका आंसर निकला है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट 5 ये है हमारे पास ln(3) 16x की पावर क्या 3 आ रही है। तो यहाँ पे ये उसके साथ आ रहा है अंडर रूट। अब पहले हम क्या करेंगे हम यहाँ से अंडर रूट को रिमूव करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में किया था। तो ln ये आ गया और 16x की, तो इसको रिमूव करने के लिए हम ln नेचुरल लॉगरिथम और क्या आ गया 16 और 1/3 ये आ रहा है। अंडर रूट को हमने रिमूव करने के लिए हम इस पर वहाँ पे हमने 1 सिर्फ यहाँ पे कोई पावर नहीं थी हमारे पास, तो ये पावर है हम इसको 1/3 यहाँ पे कर देंगे। अब हम इसको फर्दर करते हैं सिंपलीफाई करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे पावर लॉ का यूज़ करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये पावर लॉ, ये पावर क्या है, पावर लॉ क्या कहता है तो लॉग से पहले वैल्यू आ जाएगी, अगर ऊपर है तो, अगर पहले है तो वो लॉग के ऊपर आ जाएगी। ये ऊपर है इसलिए ये नीचे आ गई, ln आ गया यहाँ पे और 16 ये आ गया। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसके बाद आता है हमारे पास 1/,
3ln इसके साथ क्या किया पहले 16 के साथ हुआ मल्टीप्लाई और लॉग और प्लस फिर क्या हुआ ये ln x3 के साथ होगा ln x की 3 नेचुरल लॉगरिथम है फोर की पावर 4 आ जाएगी। हम इसको आगे अगर करते हैं तो 1/3 ln 4 की पावर 4 प्लस ln x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको हम आगे पावर ला फिर यूज़ करते हैं। यहाँ पे पावर ला हमने यूज़ किया तो 1/3 ये जो 4 है ये पहले आ जाएगा 4ln 4 प्लस ये 3 जो है ln x इस तरह हमारे पास आ गया। तो 4/3 इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4/3 हमारे पास यहाँ पे ये आ गया ln 4 प्लस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 3/3 आ गया ln x। अब ये 4/3 रह गया और ये 3 इसके 3 के साथ कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 4/3 ln 4 प्लस ln x। तो हमने यहाँ तक इसको क्या किया हमने इसको यहाँ तक सारा इसको एक्सपेंड कर लिया। यानी हमने पहले क्या किया हमने उसका जो लॉगरिथम था उसको हमारे पास अंडर रूट आ रहा था उसको हमने रिमूव किया। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में ये देखे हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले अंडर रूट को रिमूव किया तो अंडर रूट का आ गया हमारे पास 1/3। यहाँ पे हमने पावर लॉ का यूज़ किया। पावर लॉ का यूज़ करते हुए पावर लॉ क्या कहता है अगर लॉग के ऊपर वैल्यू आ रही है तो वो उसके शुरू में आ जाएगी, अगर शुरू में आ रही है तो उसको वो ऊपर आ जाएगी। इसको हमने इसके स्टार्ट में लिया है और साथ जब इसके साथ अब हमने इसको फर्दर एक्सपेंड किया तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ का यूज़ किया। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो प्लस हो जाएगी। तो 1/3 को हम बाहर ले आए और ये ln जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर गया 16 के साथ और फिर ln x 3 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया उसको हमने फर्दर अब इसके फैक्टराइज किया तो 16 का 4 की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब हमने इसके यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ करते हुए उनको आगे हमने एक्सपेंड कर दिया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें यह है log 2 और इसके साथ आ रहा है 1 - 9/b और होल की पावर जो आ रही है वो आ रही है 5 आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं log 2 1 - 9/b और इसको इस तरह लिखेंगे पहले और फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे और ये जो पावर है इसको पहले लेके आएंगे 5 log की बेस 2 और 1 - 9 और ओवर आ गया उसके 1 - 9/b। अब इसको फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे तो 5 ये लॉग आ गया हमारे पास log 2 और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 - 9 इसके साथ जाएगा पहले और माइनस ये log b के साथ आ जाएगा। log ये नीचे वाला b जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये log b ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हम यहाँ तक इसको एक्सपेंड करते हैं, इससे आगे ये अब एक्सपेंड नहीं होगा। यानी हमने क्या किया सबसे पहले हमने इसका जो पावर थी उसको पावर लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको क्या किया हमने पहले ले आए और ये लॉ के साथ आ गया 1 - 9/b ये हमारे पास आ गया। फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज़ किया और ये लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये नीचे वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ तक का इसका आंसर है।